अगर एक आ सकती है अपने 4 बच्चों के साथ, तो पता नहीं कितने पाकिस्तानी आए होंगे, क्या क्या लेके आए होंगे। या बच्चा लेके आ सकती है तो कोई AK-47 लेके आ सकता है, कोई बम लेके आ सकता है, कोई कुछ लेके आ सकता है। पता नहीं कितने स्लीपर सेल हैं भाई। कागज चेक करिए गृह मंत्री जी, फोर्स लगाइए और पूरे नेपाल के बॉर्डर से लेके और जितने लोग आए हैं CCTV कैमरा में चेक करिए, 2 साल का चेक करिए, बहुत मिल जाएंगे पाकिस्तानी। आपने कल वीडियो देखा होगा, वायरल हो रहा है। बलूचिस्तान के 4 आतंकवादी वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हमारी लड़की को वापस भेजो। नहीं, अरे वो क्या धमकाएंगे। अरे आटा लो, आटा खोज लो, पहले आटा की व्यवस्था करवा लो, फिर बात करो। वो AK-47 बेच के आटा, अरे तुम्हारा परमाणु बम भी आटा में उसको भी बेच के आटा लाना पड़ेगा बेटा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। मोदी को दे दो, आटा मांग लो मोदी से। पांडे जी, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, एक मुद्दा 2 दिन से 3 दिन से गर्म हो रखा है कि PUBG खेलते हुए एक औरत 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से इंडिया आ गई और कोई उसे जासूस बता रहा है, कोई सच्चा प्यार बता रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? आपने भी इस मुद्दे पर नज़र बनाए रखी है, आपका नज़रिया किस तरीके से देखता है? गजब का हाल है यार। उस लड़के का चेहरा देखो, लगता है कि वो किसी सब्जी वाले, उस हमारे वहाँ सब्जी बोते हैं तो एक काले वो जो होता है मिट्टी का बर्तन ना, उसी में टीक के और खड़ा कर देते हैं ताकि कोई जानवर नहीं आएगा, वो ऐसा है। और उससे उसको प्यार हो जा रहा है। 4 बच्चों की माँ। पबजी भारत में बैन है, पता नहीं किस तरह से खेले हैं। ये सब ड्रामा है, नौटंकी है, बाकी कुछ नहीं है। इसको ढंग से चेक करिए, जांच करिए। और अच्छा हुआ अगर आई है ना, तो इसी बहाने नेपाल के बॉर्डर पे कितने पाकिस्तानी आके बसे हुए हैं, कितने आए हुए हैं। अगर एक आ सकती है अपने 4 बच्चों के साथ, तो पता नहीं कितने पाकिस्तानी आए होंगे, क्या क्या लेके आए होंगे। या बच्चा लेके आ सकती है तो कोई AK-47 लेके आ सकता है, कोई बम लेके आ सकता है, कोई कुछ लेके आ सकता है। पता नहीं कितने स्लीपर सेल हैं भाई। कागज चेक करिए गृह मंत्री जी, फोर्स लगाइए और पूरे नेपाल के बॉर्डर से लेके और जितने लोग आए हैं CCTV कैमरा में चेक करिए, 2 साल का चेक करिए, बहुत मिल जाएंगे पाकिस्तानी। अब हमको शक लग रहा है कि ये जो कागज़ नहीं दिखाएंगे, जो कहते हैं ना, इसी वजह से नहीं दिखाते हैं। ये कैसे आ गई भाई? और उनको पुलिस वालों को भी सस्पेंड करना चाहिए। कैसे आ गई? पुलिस को पता ही नहीं चला, BSF को पता नहीं चला। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। पता एजेंसी फेलियर मानते हैं कहीं? बिल्कुल फेलियर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। ये दोषी है गृह मंत्रालय। बॉर्डर पे कुछ नहीं, पैसा लेकर क्रॉस किया जाता है। मैं वहीं गोरखपुर का हूँ, हम लोग चले जाते हैं नेपाल में, कहीं कुछ नहीं होता है। हम लोग वीडियो दिखा सकते हैं, कोई चेक नहीं होता है, कुछ नहीं पूछा जाता है। वो देखो 4 बच्चों को लेके चली आई। तो कह रही प्यार हुआ। कैसा प्यार? प्यार कोई प्यार वार नहीं है। कुछ न कुछ कारण है। या तो वहाँ से वो कुछ की होगी कांड उंड, तो भागने का कुछ बहाना चाहिए। वो रहता था दुबई, या करती होगी मटर गश्ती, लोग जान लिए होंगे। पीटता था इसका पति जो गुलाम हैदर था। पीटता उठता नहीं था, इसकी आदत होगी। ये तो जानते हैं, बाहर जब 100 में 90 जितने बाहर रहते हैं जिनके हस्बैंड, वो यहाँ क्या करती हैं भगवान मालिक हैं। पांडे जी, सुनो सीधी बात, सही बात यह है कि यह वहाँ गुलछर्रे उड़ाती थी। ये पति का पैसा था, घर था, चुपके से बेची और बहाना बनाई PUBG का। परिचय था, मात्र परिचय। अब उसको प्रेम का नाम दे दिया और भाग के चली आई। वहाँ से दुबई गई, दुबई से यहाँ चली आई। ये असली कांड है। इसका वहाँ चक्कर था, चक्कर में फंस गई थी। इसको बहुत कानूनी पचड़े पड़ते और इसका पति आता तो इसको ठीक कर देता। गुलाम हैदर अरब कंट्री में जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से कह रहे मेरी पत्नी को वापस भेजो। नहीं, वो वापस भेजने के लिए इनको बजा देंगे सब। वही बात असली है, वो बताना नहीं चाहता है। 23 साल उम्र नहीं है इसकी, कुछ और उम्र कुछ और है। एक तो ये 5 तक पढ़ी है, फर्रेटादार अंग्रेजी बोलती है। हिंदी के कल्चर, हिंदी इतना बढ़िया बोल रही है। पाकिस्तान में हिंदी कहाँ बोला जाता है भाई? ये कराची के एरिया के आसपास है। कराची के एरिया में इस तरह की हिंदी बोली ही नहीं जाती है। ट्रेंड तो है, इसका भाई भी मिलिट्री में है। जो बातें, जो इसके कैरेक्टर हैं, इसका जो चरित्र है, इसके बोलने के जो तरीके हैं, इसके जानने के तरीके हैं, इसके सिम कार्ड, इसका जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, वह और इस माने प्यार वाली बात मेल नहीं खाती है। यह किसी पढ़े लिखे को नहीं पटाई है। अब वो अब सचिन क्या है? सचिन पढ़ा लिखा नहीं है, अनाड़ी है। वह यहाँ जो कम पढ़े लिखे हैं, सीधे लड़के हैं, उनको फंसाना बहुत आसान है। ये अपने जाल में फंसा ली है और उसी के माध्यम से भारत आई है।
इसका कोई नेक्सस है, किसी बहुत बड़े अभियान, बहुत बड़ी योजना भारत में करने के लिए इसको भेजा गया है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सही ढंग से जांच किया जाएगा। कोई प्यार वार का चक्कर नहीं है। असली कारण है कि यह देश में कुछ स्लीपर सेल हैं, उनका काम करेगी आराम से बैठ के, और प्यार का नाम दिया जाएगा, और यह प्यार के नाम पे कोई बड़ी घटना इस सम कर सकती है। इसलिए कि मोदी जब से एक्टिव हुए हैं तब से जम्मू कश्मीर वगैरह आतंकवादियों पे बहुत काफ़ी हद तक रोक लग गया है, बहुत ढंग से बजाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बहुत एक्टिव हो गई हैं। अभी अभी आप देखे होंगे 4-5 खालिस्तानी मार दिए गए। जो हमारे देश में जो अब तक आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान में करते थे वो मार दिए गए 4-5 उसी देश में। तो इस समय जो हमारा कहा जा रहा है कि हम इजराइल के तरह से, हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं इजराइल के मोसाद के तरह से काम करने लगी हैं, उससे घबराया हुआ पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। उसका एक हथकंडा भी हो सकता है कोई प्यार का, हमको नहीं लगता है। 27 साल 4 बच्चे, कहाँ प्यार क्या, उसका पति कुछ भी करता हो। तो पाकिस्तान में कोई प्यार करने लायक मिला नहीं, मिला हिंदुस्तान में। जी वो योगी और मोदी से लगातार गुहार लगा रही है कि मुझे इंडिया की नागरिकता दो, तो क्या आपको क्या लगता है नागरिकता? नो 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 नो, अभी नहीं। पूरा इसका जो हमारे वहाँ जांच होता है ना, इसका जो भी है बढ़िया से जांच करवाइए। जो टेक्निकल वो जांच तो बाबा जी के राज में होगी। हाँ, बाबा जी बढ़िया से जांच करवाइए इसका वो जो आतंकवादियों के साथ जिस तरह से जांच होता था ना, वो उसके साथ हुआ था कल कसाव के साथ, उस तरह की जांच करवाइए बेहोश करके। और जो नार्को टेस्ट होता है ना, वो बेहोश करके जो होता है, उस तरह से जांच करवा के कंफर्म करिए कि यह क्या इसका मिशन है, क्या करना चाहती है। जब तक उस तरह का टेस्टिंग नहीं होगा तब तक इस पे मुझको विश्वास नहीं है। ये जिस तरह से बात कर रही है सिर्फ प्यार बहाना है और भारत निशाना है। यह किसी भी रूप में, ये तरह तरह के रूप बदलते हैं। भाई अभी 5 लड़के पकड़े गए हैं, NIA ने पकड़ा है। वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, और इंजीनियरिंग में वो कैसे बम बनाया जाता है, उनको देश के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखना चाहिए। तो वो घर में बम बनाना सीख रहे थे इंजीनियरिंग करके। वो पढ़ने ही इंजीनियरिंग इसी काम के लिए गए थे। एक हाथ में बाबा जी कहते हैं, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अरे कंप्यूटर देके क्या करेंगे? कंप्यूटर भी देंगे तो बम बनाना सीखेंगे। दिक्कत यहाँ है, मिशन ही वही है, एक ही मिशन है, कुल मिला जुला के वही 72 हुर के चक्कर में सब कुछ है। यह भी उसी चक्कर में कुछ आतंकवादियों को यहाँ रहेगी, सिम लेगी पाकिस्तान का, ठीक। यहाँ से सारा ये घूमेंगे, सब पूरे देश के कोने कोने जाएंगे। नागरिकता मिल जाएगी तो जब जाएगी तो वहाँ से सब रिपोर्टिंग करेगी। वीडियो बनाना आता ही है, तमाम तरह के ऐप पे डालना, लोड करना, ये सिर्फ बहाना है। नागरिकता इसीलिए खोज रही है। वो आज 4 दिन में भारत के लोग भूल जाएंगे तो यह अपने मिशन पे, जिस मिशन के लिए आई है वो मिशन पे लग जाएगी और वो अपना काम करेगी। पंडित जी, ये जो सीमा हैदर है ये बलूचिस्तान की रहने वाली है। वैसे तो करंट में तो कराची रह रही थी, वह बलूचिस्तान की है। आपने कल वीडियो देखा होगा, वायरल हो रहा है। बलूचिस्तान के 4 आतंकवादी वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हमारी लड़की को वापस भेजो। नहीं, अरे वो क्या धमकाएंगे? अरे आटा खोज लो, पहले आटा की व्यवस्था करवा लो, फिर बात करो। वो AK-47 बेच के आटा, अरे तुम्हारा परमाणु बम भी आटा में उसको भी बेच के आटा लाना पड़ेगा बेटा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। मोदी को दे दो, आटा मांग लो मोदी से। तुम्हारी औकात जानते हो? अगर पूरा भारत के लोग बॉर्डर पे खड़ा होके अरे हमारी लड़की को वापस भेजो, अरे वापस भेजने की बात ही नहीं है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर खड़ा होके बॉर्डर पे अगर अपना पानी निकाल देना तो पूरी पाकिस्तान बह के अफगानिस्तान चला जाएगा, दरियाए सिंध में जाके डूब के मर जाएगा ये पूरा देश। इतने लोग हैं, डंडा लेके निकलेंगे ना तो ख़त्म हो जाओगे। लेकिन मरे को क्या मारना है यार, ये खुद मरे हुए हैं, इनकी औकात क्या है? कटोरा लेके इनका प्रधानमंत्री दुनिया में भीख मांग रहा है। रोज भारत 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 भारत, रोज इंडिया 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 इंडिया, साजिश इंडिया, साजिश इंडियन, साजिश इंडिया, साजिश। अबे हमारे पास तुम्हारे लिए साजिश करने की ज़रूरत क्या है? तुम तो ऐसे मर रहे हो, मरे को नहीं मारते हैं। तुम लोग गद्दार थे, तुमको फ्री में, जानते हो फ्री में मिली हुई चीज़ की कीमत नहीं होती है। तुमको मुफ्त में दे दिया गांधी ने देश,
इसलिए कीमत तो समझोगे नहीं और तुमको बेच खाया। अरे गधा बेचो चीन को, उससे चलाओ। कहना ये है कि पाकिस्तान में आटा महंगा, चीनी महंगा, दाल महंगी, इन सब के चक्कर में सीमा इधर इंडिया आई है। हाँ, हो सकता है भाई, ये तो मज़ा करने वाली बात है। वैसे उसको यहाँ मज़ा तो आएगा, वो 4 बच्चे चैन से रह लेंगे, ये बात है। उसका तो जो भी मिशन हो, लेकिन बच्चे तो चैन से रह लेंगे। लेकिन ये धर्मशाला नहीं है, उनको डाइवर्ट करिए। हिंदू धर्म में डाइवर्ट हो गई है शायद, वो तो डाइवर्ट हो गई है, तो चलो कोई बात नहीं। उनको भी अच्छी तरह से खिला पिला के कल फतवे भी जारी हुए हैं उनके ऊपर। अरे फतवे जारी करके क्या करेंगे यार, इनके फतवे देख रहे हो, सारा फतवा जारी करके इजराइल इनका 90 लाख का देश है, इनकी रोज बजाता है। ये क्या कर क्या लेंगे, किस बात का वो AK-47 उन पे दिखाओ ना, जो कपड़े उतार लेते हैं तुम्हारी। देख रहे हो चीन बगल में जो तुम्हारा मित्र है, दाढ़ी, बुर्का, कुरान, मस्जिद तोड़ के शौचालय बना दिया। ये तुम्हारी औकात है तुम्हारी औकात, बोलोगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इंडिया इंडिया, AK-47 क्या इंडिया। अरे उससे बोलो ना। सचिन जो है वो पाकिस्तान का जीजा हो चुका है। अरे ये तो सब इनके सबके जीजा तो है। गधा बेचते हैं, अब क्या क्या बेचते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये जो ये कीड़ा जो फसल खाते हैं, उन कीड़ों को बेचते हैं किलो के भाव से। टिड्डे बेचते हैं। क्या इनका स्तर है यार, इनको नाम लेने लायक हैं ये। पांडे जी, लास्ट सवाल आपसे ये है, पांडे जी, गृह मंत्री और योगी जी से आपके क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि ढंग से जांच कराइए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, देश भी शंके में है, तो ढंग से जांच हो जाएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा कि यह है क्या मामला, प्रेम का है कि कुछ और मामला है। इसको विधिवत जांच करके, और अगर जो निकलता है उस हिसाब से, अगर यह प्रेम वाला मामला जेन्युइन लगता है तो शादी करके कोई दिक्कत नहीं है, रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई मिशन दूसरा हो तो बराबर निगरानी रख, उसको चेक हो जाने के बाद इनको उस हिसाब से ट्रीट करके जेल में डालिए, और फिर चेक करिए कि यह किसके माध्यम से आई है, ये हो सकता है।